हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लुक है वो बहुत ही सॉफ्ट ब्राइडल लुक होने वाला है। जो भी लोग कहते हैं कि मेकअप में प्रॉब्लम आती है, ब्राइडल मेकअप टिकता नहीं है, मेकअप हट जाता है, पैची हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हमने थोड़े से हल्के फुल्के इनके हेयर थे, हमने वो रिमूव करे थ्रेडिंग से, अपर लिप्स बनाया। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो मेकअप स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको फेस को अच्छे से क्लीन करना है। आप क्लींजर से भी क्लीन कर सकते हो, वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो और फेस वॉश से भी क्लीन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वेट वाइप यूज करे हैं स्विस ब्यूटी के। उसके बाद यूज करेंगे टोनर। तो टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैक का सेटिंग स्प्रे। इसको आपको कम से कम 30 सेकंड तक छोड़ना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। पूरा ड्राई नहीं करना, सेमी ड्राई करना है। इसके बाद यूज करेंगे सीरम। सीरम मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का। जब भी आप अपनी ब्राइड का मेकअप करें तो सीरम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सीरम ही होता है जो आपके मेकअप को अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है। जो 10 से 15 घंटे का स्टे जो देता है वो सीरम का काम ही होता है। देन इसके बाद यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ एम्ब्रियोलिस। आप इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में लगाओ, क्योंकि जितना अच्छा आपका स्किन प्रेप होगा उतना उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। अब आप देख लो, सिर्फ स्किन केयर से ही इनकी फेस पे अच्छी खासी शाइन आ रही है। इसके बाद यूज कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। ये एक तरह से बेनिफिट के पोर फ्रेशन प्राइमर जो है उसका ड्यूप है। आप इसको लगाओ, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है स्किन में, पता भी नहीं लगता। इसके बाद मैं दोबारा सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ मैक का ही। इससे आपका जो भी स्किन केयर है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। अब हम करेंगे अपने डार्क सर्कल को हाइड। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज करेक्टर को आपको जहां जहां पर भी रेडनेस पिगमेंटेशन, जैसे अंडर आइज के नीचे, माउथ एरिया के पास, फोरहेड पे हमें करेक्टर अप्लाई करना है। देन उसको वहीं ब्लेंड कर देना है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं किया, इससे ज्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्व हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रश का यूज किया है। उसको बहुत ही लाइटली ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट आपको अपने शेड से एग्जैक्ट शेड का कंसीलर लेना है और उसको ओवरऑल जहां जहां पर भी आपने ऑरेंज करेक्टर यूज किया है वहां यूज करना है। उसको वहीं पे ब्लेंड कर देना है, ताकि आपको पूरे फेस पे इसको ब्लेंड नहीं करना, जहां पर भी आपने ऑरेंज करेक्टर यूज किया है वहीं पे आपको इसको ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट आती है फाउंडेशन की बारी। तो मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। उससे पहले मैंने पैच टेस्ट किया है, उसके बाद मैंने उसको पूरे फेस पे अप्लाई किया है। या तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करेंगे या फिर नेक के अकॉर्डिंग। मैंने नेक के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज किया है। आपको हमेशा नेक भी कवर करनी है ताकि आपका जो बेस है वो नेक से इक्वल मैच करे। और इसके बाद मैं यहाँ पे लेंसेज लगाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे लेंसेज लगाए हैं। लेंसेज जो है वो है फ्रेश लुक के ब्राउन शेड। और मेरी जो मॉडल है उनके बहुत ज्यादा वाटर आ रहा था, बट ठीक है, हमें पाउडर सेटिंग से पहले ये चीज पता चलेगी कि हम लेंस लगाना भूल गए, तो हमने लेंस अप्लाई कर दिए। अब इसको ठीक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर आपको पता ही है, फिंगर वगैरह हमने टच किया तो पैचेस बन गए थे। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पे पैच बना था वहीं पे हल्का फुल्का फाउंडेशन लगाया और वहीं पे उसको ब्लेंड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से ओवरऑल पूरा फेस को उनको सेट किया। देन मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। इनके शेड से 2 शेड फेयर कंसीलर लेंगे। तो मैंने जो कंसीलर लिया है वो लिया है लॉरियल का, और मैंने सिर्फ हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई किया है। देन इसके बाद मैं साथ ही साथ ब्लश भी अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश जो मैंने लिया है वो है O2 का। ब्लश के बाद मैं यूज कर रही हूँ कॉन्टोर। तो कॉन्टोर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का। इसको जब से मैंने परचेज किया है आई लव्ड इट। मतलब अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो डेफिनेटली परचेज कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखती है। अब कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना है, जहां भी आपने कॉन्टोर अप्लाई किया उसे वही ब्लेंड कर दो। और दूसरा, जब भी आपको नोज कॉन्टोर करना है तो मेक श्योर करो कि एक फ्लफी ब्रश ले लो छोटा, उससे करो, तो उससे बहुत ही सीमलेस ब्लेंड होता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब लास्ट में हम ब्लेंड करेंगे हाइलाइटिंग को। तो हाइलाइटिंग मैंने जहां जहां करी है वहीं पे हमें ब्लेंड करना है। अंडर आइज के नीचे, फोरहेड पे, चिन पे। इससे क्या होगा, आपके जो हाई पॉइंट्स है वो और अच्छे से हाईलाइट होके दिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और ब्लशर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लशर बहुत पसंद है, प्लस मुझे ब्लशर थोड़ा कम भी लग रहा था, तो अच्छे से ब्लशर लगाएंगे। फिर से नोज पे भी, चिन पे भी। देन पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर यूज कर रही हूँ रिकोड का। टेक्निक वही रहेगी, सबसे पहले आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे जितनी भी क्रीज लाइन, लाफ लाइंस होती है, स्माइल लाइंस होती है, उसको अच्छे से ब्लेंड करो। देन उसके बाद ही बहुत ही लाइटली सॉफ्टली पाउडर से उसे सेट कर दो। इसके बाद आपको जितना अच्छे से पाउडर लगाना है अच्छे से पाउडर से लॉक करो। जितना अच्छे से पाउडर सेटिंग करोगे उतना ज्यादा आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। आपको एकदम से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना,
धीरे-धीरे करके प्रोडक्ट लगाना है। पहले मैंने अच्छे से उसको पूरे पे अप्लाई कर दिया, देन उसके बाद मैंने ज़्यादा पाउडर लगाया है। इसे बेकिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब मैंने नेक पे भी थोड़ा पाउडर अप्लाई किया था, ऑब्वियस सी बात है, मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था, तो नेक पे पाउडर भी, क्योंकि पैचेज़ ना पड़े इसलिए हमें पाउडर से अच्छे से सेट करना ही होता है। अब आती है आई मेकअप की बारी, तो सबसे पहले हमें आईब्रोज़ को डिफाइन करना है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का जेल लाइनर। ब्राउन जेल लाइनर लिया है मैंने, ब्लैक नहीं लिया है। कंसीलर लिया है लॉरियल का फेयर कंसीलर, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है एंड पाउडर से सेट किया है। अब इसके बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा पाउडर है उसे एक फ्लफी ब्रश से क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं एक ही कलर ले रही हूँ और उसी से मैं पूरा आई मेकअप करने वाली हूँ। लूज़ पाउडर लगाया है थोड़ा अंडर आइज़ के नीचे, ताकि जो भी ग्लिटर वगैरह गिरे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब सिंगल आई शेडो को पूरे आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिटर ग्लू। ये ले रही हूँ मैं आई मैजिक की, और जो पैलेट ली थी वो मैंने ली थी आई मैजिक की। आईलिड के सेंटर में ग्लू लगाएंगे और उसपे ग्लिटर अप्लाई करेंगे। ग्लिटर मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। ग्लिटर मैंने जो ग्लिटर लिया है वो आउटर कॉर्नर में नहीं लगाया है, सेंटर में, और हल्का सा मैंने जो बचा कुचा ग्लिटर था वो मैंने बिल्कुल इनर कॉर्नर पे लगाया है। दैट्स इट। लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर जो लिया है वो है इनसाइड का। बहुत ही पतला लाइनर अप्लाई करूंगी, मोटा लाइनर नहीं लगाएंगे। और उसी में मैं थोड़ा सा विंग निकाल दूंगी। अब हम ब्रोबन को हाईलाइट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आई मैजिक की पैलेट ली है और उसमें से मैंने सिल्वर शेड लिया है और ब्रोबन को हाईलाइट किया है। जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है जो मैंने अंडर आइज के नीचे लगाया था उसको बहुत ही सॉफ्ट हाथ से ब्लेंड कर देंगे, ज्यादा प्रेशर से नहीं, बहुत ही लाइट हाथ से ही। इसके बाद यूज कर रही हूँ काजल। काजल जो लगा रही हूँ वो है कलर बार का। इसके बाद मैं लूंगी जेल लाइनर। जेल लाइनर मैं लिया इंग्लॉट का और इनर कॉर्नर को अच्छे से फिल करूंगी। कितना भी अच्छा आई मेकअप कर लो, जब तक ये छोटी छोटी डिटेलिंग आप अच्छे से नहीं करोगे तो मेकअप इनहेंस होके नहीं दिखता। लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करेंगे। जो मैंने आईज पे कलर यूज किया था वही मैं लोअर लैश लाइन पे यूज कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट हाथ से उसे ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद यूज कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे मैक का। जितना भी हमारा एक्सेस पाउडर हमने लगाया था वो स्किन में मेल्ट हो जाए, इसलिए हम सेटिंग स्प्रे यूज करेंगे। इसके बाद आपको अच्छे से सेमी ड्राई करना है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैशेज। लैशेज जो है वो मैं मिंक की लैशेज लगा रही हूँ। अब बारी आती है हमारी टचअप की। तो फाइनल टचअप जो होता है वो यहाँ से शुरुआत होता है। फेस को रीशेप जो हम करते हैं ब्रॉन्जर से करते हैं, तो ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ मैं आई मैजिक का। अच्छे से आपको जहां जहां भी आपने कॉन्टोर अप्लाई किया था वहां वहां आपको ब्रॉन्जर अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो फेस है, जो पाउडर लॉक के बाद हमारा फेस जो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था, सेम बिल्कुल फ्लैट फेस, वो हम इससे रीशेप करेंगे। ब्लश यूज कर रही हूँ आई मैजिक का। दो ब्लशर को मिक्स करके मैंने इनका शेड लगाया था। ब्लश आप जब भी चूज करेंगे तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर आप डीप स्किन टोन के हैं तो डीप ब्लशर यूज करेंगे, फेयर स्किन टोन के हैं तो फेयर ब्लशर यूज करेंगे। जैसे पिंक हो गया, न्यूट्रल पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक, आप वो यूज कर सकते हो। हाइलाइटर में यूज कर रही हूँ नोहोजो का। इसका जो पिगमेंट है सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर लुक निकल के आता है, आप देख ही सकते हैं। बहुत से जो हाइलाइटर होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत चंकी होते हैं, बट इसके चंकी पार्टिकल्स नहीं है। अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, तो लिपस्टिक के लिए मैंने मार्स की लिप लाइनर यूज करी है, उसको अच्छे से मैंने शेप करी है। लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ बैक ब्यूटी की। बहुत ही लाइट शेड है ब्राउन कलर में, और इसको अच्छे से मैंने दोनों शेड को अच्छे से मिक्स कर दिया एंड बहुत ही सुंदर लुक निकल के आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था दोनों में से कौन सा लगाऊं, स्टोन वाली बिंदी ये वाली, बट ये वाली कुछ ज्यादा लुक दे रही थी, हमने ये वाली बिंदी लगाई थी। दिस इज अ फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और सच में प्रिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक निकल के आया था, और पूरा सेटअप करने के बाद तो लुक और भी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।